अब क्लोज एंड पर्सनल में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी with this really amazing boxer that we actually have on our set. इनका नाम है शाहिर आफरीदी. He's a professional boxer and since police rapid response force constable. Welcome to the show. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक, नाइस. अच्छा, आप जो हैं you've been a boxer for about 17 फाइट्स इंटरनेशनली, राइट? और आपने 15 विक्ट्रीज ली हैं, एक लॉस, एक ड्रॉ, और आप वाहिद पाकिस्तानी बॉक्सर हैं who's ranked in the top 68 fighters globally. Yes, right? Alhamdulillah, that's great. तो आप किस तरह मैनेज करते हैं boxing and being in the police as well? How does that work? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इधर मुझे इनवाइट किया, और दूसरा ये है कि देखें सिंध पुलिस में मैं एज अ कांस्टेबल भर्ती हुआ था 2017 में, और उसके बाद बॉक्सिंग जो है वो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ. अच्छा. मेरे वालिद साहब ने बॉक्सिंग कराई है. ही वाज एन इंटरनेशनल बॉक्सर. और उनका एक ड्रीम था कि वो मुझे पाकिस्तान के लिए मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ. और सिंध पुलिस में आने के बाद मुझे लगता था कि मेरी बॉक्सिंग ख़त्म हो गई है, पर मैं थैंक यू करना चाहूँगा आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और 2021 में मैंने पहली इंटरनेशनल फ़ाइट खेली. उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट हुई, और इन 3 सालों में मैंने 17 फाइट्स खेली. और मुझे अभी उन्होंने ड्यूटी के लिए रिलीव किया है. अच्छा. और मैं ड्यूटी अपनी ऑफ करता हूँ, अपनी सिर्फ बॉक्सिंग पे फोकस कर रहा हूँ. That's amazing. तो अब आप basically you're not in the police anymore. You're basically just focusing on boxing. जी. And boxing में आप इसीलिए ज़्यादा interested थे because आपकी family में भी आपके dad भी. जी बिल्कुल ऐसे. That's why. But आपको खुद भी लगता है कि naturally अगर आपके dad नहीं होते तो आप फिर भी करते boxing? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं personally फुटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था. अच्छा, hi. You look like somebody who could play really good football too. तो अब now that you can still play football. नहीं, फुटबॉल में थोड़ा सा मुश्किल. अब बॉक्सिंग ऐसा है कि बॉक्सिंग उतर गया पूरा. अच्छा, जिस्म के अंदर पूरा. I'm used to all like. You're used to it. तो अगर आप देखें तो अब आप हाथों की ज़्यादा एजिलिटी मूवमेंट्स कर रहे हैं बजाय टांगों के, राइट? बट आपको क्या लगता है व्हाट पार्ट ऑफ यू इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर? बॉक्सिंग में तो वी कांट डू यूज आवर लेग्स ना. नहीं, बॉक्सिंग में लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फुटवर्क. इफ यू आर अ गुड डांसर यू कैन डू गुड बॉक्सिंग. This is very nice. तो आप डांस भी करते हैं? नहीं. मैं करता नहीं हूँ, बट आई लव यूक्रेनियन डांस. तो अच्छा जी, तो उसमें मूव आता है. How lovely, how lovely. All right guys, we're finding out more about Shahir Afridi and the multiple ways in which वो अपनी बॉडी के अंदर मोबिलिटी लाते हैं. We have all of these really cool belts कहते हैं इसको शायद. ये टाइटल्स होते हैं. और अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ये वाला कितना अच्छा लग रहा है एंड दिस वन शुड हैव बीन देयर, बट ही इज कि नहीं ये ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा है. तो थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? देखें, ये बॉक्सिंग की बॉडीज़ होती हैं. अच्छा. ये है ABF, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन, WBC, और वो WBA. तो बॉक्सिंग की और भी 2-3 बॉडीज़ हैं जिसको आप सबको जीत कर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं. So which one is the bigger body? I'm sorry, I wouldn't know. WBC को रिकॉग्नाइज किया जाता है सबसे बेस्ट बॉडी, और एक और है IBF के नाम से. ओके जी. नाइस. तो आई होप कि इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द इस टेबल पे सजाऊंगा. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. और वो कब होएगा? अभी तो मैं टॉप 68 में हूँ. जब मैं टॉप वर्ल्ड के 15 बॉक्सर्स में जगह बनाऊंगा तो इंशाल्लाह विल प्ले टॉप 15. वाओ, तो दैट्स अ टफ वन टू गेट इन. Yes. तो आप शाहिर हमें बताओ, हाउ डू यू ट्रेन? आप कैसे करते हो? हाउ इज इट दैट यू स्टे सो फिट? देखें, ट्रेनिंग जो है वो मेरे ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मेथड है, बट मेरे वालिद साहब मुझे लेकर चल रहे हैं, और मेरे एक एक्स आर्मी कोच है नूर बादशाह सर, उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ. अच्छा. मॉर्निंग मेरा सुबह मॉर्निंग जो एज़ यूजुअल होता है रनिंग, उसके अलावा बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर उसके बाद हम सारा दिन रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं. फिर उसके बाद शाम में हम बॉक्सिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, स्पैरिंग करते हैं. अपना एक बॉक्सिंग जिम है वहीं पे. अच्छा. तो ये 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, और जब हम इवेंट के करीब होते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा बढ़ा के 3 टाइम करते हैं. थोड़ा डाइट पे देखना पड़ता है. डाइट, या आई वांट टू आस्क यू, डाइट क्या है? तो बस ऐसी चीज़ें. और नहीं, बट आप डाइट में करते क्या है स्पेसिफिकली? जी देखें, नॉर्मली तो मैं सब कुछ ले रहा होता हूँ, प्रोटीन्स वगैरह, लेकिन जब हम बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में होते हैं तो उस वक्त हम वेट कट करते हैं. okay. बॉक्सर्स का ये होता है कि फ़ाइट से 1 वीक पहले बिल्कुल वाटर वेट कट करना पड़ता है, और उसमें फिर आखिरी के 7-8 किलो हमें काटना पड़ता है. नहीं, बट ये आप जब तो बेसिकली डोंट यू गेट डिहाइड्रेटेड? आप लोग पानी फिर भी पी सकते हैं?
आप पानी पी सकते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल एक प्लान के मुताबिक लाइक हम अगर 8 लीटर्स ले रहे हैं नॉर्मली, तो उसको हम कम करते 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 फिर लास्ट 2 डेज़ जो है वो बिल्कुल फास्टिंग पे आ जाते हैं। वो वेट के फ़ौरन बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट्स पूरा करते हैं, फ़ाइट के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये सब सुनने के बाद तो मुझे ऑलरेडी लग रहा है बहुत डिसिप्लिन मेरी खुद की ज़िंदगी में आ गया। अब मुझे बताएं आपको मीठा कौन सा पसंद है? मस्ट नो। खाते हैं, अलाउड होता है आप लोगों को मीठा खाना के में? बिल्कुल मीठा खा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा उस चीज़ शुगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। मीठे में और भी चीज़ें हैं, फिर आप उसको जैसे थोड़ा आपको। व्हाट्स द हेल्दीएस्ट मीठा अ बॉक्सर कैन हैव? मेरे ख्याल में तो आप गाजर का हलवा और इस तरह की चीज़ें खाएं, लेकिन उसमें ये इसको ऐड ना करें, शुगर को। अच्छा जी। तो मतलब गुलाब जामुन और मिठाई वगैरह इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत जहर है, इसको तो आप बिल्कुल हाथ हाय हाय, मेरा तो दिल भी चाह रहा है गुलाब जामुन खाने का आज। अच्छा, आपको कैसा फील होता है कि यू आर रैंक्ड इन द फर्स्ट 68 टॉप 68 पीपल? कैसे फील होता है? जी देखें, आज से अगर मैं 2 साल पुरानी जर्नी स्टार्ट करूं तो मैं टॉप 5000 जो बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड के, उसमें भी शामिल नहीं था। और मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहता हूं सिंध गवर्नमेंट का, स्पेशली नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अपना सीएम साहब ने सपोर्ट किया। बिल्कुल एक मेरी जो 10 फाइट्स थी उनके लिए मुझे स्पॉन्सर कराया, और मेरी जितनी जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं रैंकिंग फाइट्स खेलता रहा, बेल्ट फाइट्स खेलता रहा, और एक ये पूरा प्लान की तरह प्रॉपर। और रैंकिंग फाइट्स और बेल्ट फाइट्स में क्या स्पेसिफिक फ़र्क होता है? जी देखें, ये बेल्ट फाइट्स होती हैं, इसकी ये बॉडी सैंक्शन करती हैं इसको, इसकी रैंकिंग अलग मिलती है। आप रैंकिंग फाइट्स खेलते हैं, उसके पॉइंट्स अलग मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक प्रोमोटर, एक मैनेजर, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और मेरे जो फिलीपींस के मैनेजर हैं वो सारा कुछ देख रहे हैं। और बॉक्सिंग का मैंने एक अलग मैनेजर रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेकर चलना। अभी मैं टॉप 68 में हूँ, और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आई होप कि मैं टॉप 30 में जगह बना लूँ इंशाल्लाह। एंड यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर इट, राइट? यस। आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, अब आपने ड्यूटी से भी ऑफ लिया हुआ है, एंड यू फोकसिंग ऑन दिस, एंड आपको पुलिस भी बहुत सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, सिंध पुलिस को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, अच्छा सपोर्ट किया। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये हुनर नज़र आ रहा है, तो तभी हो रहा है। आप मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो बिफोर अ फाइट, और हारने के बाद भी क्या? देखें, अभी तक तो मैं अपनी एक ही फाइट हारा हूँ, और स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वो फाइट किस तरीके से उन्होंने मुझे, एक कंट्रोवर्सी है वो। अच्छा, क्या कंट्रोवर्सी है? वो मेरी फाइट हुई थी इंडिया से। अच्छा। और 10 राउंड्स की फाइट थी, और थाईलैंड में वो फाइट हुई थी। इंडियन और थाईलैंड कमीशंस, आपको पता है कि वो साथ होती हैं हमेशा। मैं एक पाकिस्तानी अकेला गया था, मेरे पास ना कोचिस थे, कोई भी नहीं था साथ, और मैं अकेला फाइट खेली। पाकिस्तान तो बेचारे सीधा ना 10 राउंड्स की वो फाइट में मैं 94-96 पॉइंट्स पे उन्होंने हरवाया मुझे नहीं पता किस तरह से। वो फाइट आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि यू हैव वॉन दैट फाइट। और उसी लड़के को मैंने चैलेंज किया, आई एम अनाउंसिंग दिस फाइट ऑन योर प्लेटफॉर्म, कि मैं 15 ऑफ फेब को बांग्लादेश में उससे फाइट खेलूंगा इंशाल्लाह। वाओ, बच के रहें भाई साहब। 15 ऑफ फेब इंशाल्लाह, फेब, बांग्लादेश इंशाल्लाह। वेरी गुड। चले, वी आर प्रेइंग फॉर यू, इंशाल्लाह मे यू डू वेरी वेल। एंड आपका आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस अगर हुआ है तो वो भी नहीं, मैं रीमैच में मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, लाइक मैं उसको इंशाल्लाह नॉकआउट प्री ट्रेनिंग के साथ। ज़बरदस्त। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप बता रहे थे कि अगर यही रैंक मेरा यूएस में होता तो मुझे और ज़्यादा, इससे ज़्यादा इज्जत मिलती। नॉट दैट यू आर कंप्लेनिंग, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने आप को देखते हैं कभी इस तरह की सिचुएशन में कि यू नो पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और लोग पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करें, और यू नो अनफॉर्चुनेटली बॉक्सिंग इज़ अ वेरी निगलेक्टेड एरिया एज वेल, बहुत ज़्यादा शो करना पड़ता है। तो आपको लगा आपको बहुत चैलेंजेस फेस हुए? जी देखें, हर चीज़ में चैलेंजेस फेस होती हैं। आपको पता है कि आपको अगर काम बिल्कुल एक ही दिन में मिल जाए, आपको सक्सेस मिल जाए, तो उसका मज़ा ही नहीं होता। हाँ। तो जहाँ पे चैलेंजेस होंगी उसको सक्सेस पाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। इनसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग, ये सब कुछ होता है लाइफ में। लेकिन मेरे ख्याल में आई एम वेरी लकी कि मैं सिंध में पैदा हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और मैं थैंक यू कहूँगा पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब को, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जी देखें, ये स्पोर्ट्समैन जितने भी है ना, उनको मेरा एक ही मशवरा है कि आपका सोशल मीडिया अगर ठीक है तो
आउटसाइड ऑफ साउथ एशिया बहुत लोग आपको बैठे हुए हैं प्रमोशन देने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में बैठ कर ही रोना धोना करेंगे तो थिंग्स विल नेवर गेट इजी। वेरी वेल सेड कि गिव अप नहीं करना चाहिए एंड कीप ट्राइंग। अच्छा, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैं बात कर रही थी कि आप मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो। अभी तक तो चलें आप एक ही गेम हारे हैं, वो भी आपको हम श्योर इफेक्ट कर रहा होगा बिकॉज एक किस्म का इंजस्टिस है। तो उस इंजस्टिस ने क्या आपकी मेंटल एबिलिटी को किसी भी तरीके से इफेक्ट किया या आप और डट गए कि नहीं अब तो करना है? जी देखें, शुरू में थोड़ा सा तकलीफ़ हुई थी और डिसहार्ट भी मैं हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा अपने पेरेंट्स को। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे सुबह एक दफ़ा उठाते हैं और नमाज के बाद एक बार ज़रूर मुझे कहते हैं कि याद है ना तुम्हें तुम्हारी लॉस, अगर तुम थोड़ी सी 10 मिनट ज़्यादा मेहनत कर लेते तो हो सकता है तुम उसको नॉकआउट कर देते, पॉइंट्स पे बात ही ना जाती। तो वो अब मुझे, अगर मैं 4 राउंड बैग मारता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसकी जगह मैं 6 राउंड करता हूँ, ताकि वो जो हम पॉइंट्स पे गए थे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी तो वो अब हम उसको जल्दी कवर करें। ठीक है, बट यू नो दिस इज़ इंटरेस्टिंग व्हाट योर डैड सेड टू यू एज वेल। क्या आपको लगता है कि योर डैड इज़ अ गुड मेंटोर फॉर यू एज वेल? क्या आपको लगता है कि उनने आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाया, अभी भी टिप्स देते हैं कि शाहिर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, फुटवर्क ऐसे नहीं ऐसे? जी बिल्कुल, वो मेरे वालिद साहब आज तक, अभी तक मुझे रात को भी उन्होंने मेरे साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग। अच्छा, आप खेलते हैं उनके साथ? नहीं, वो पैड वर्क कराते हैं मुझे। अच्छा। और उन्होंने मुझे ना हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। ऑफ द बॉक्सिंग भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब सिंध पुलिस ने एक दफ़ा मुझे रिलीव किया बॉक्सिंग के लिए और मैं सो रहा था सारा दिन, तो वो आए, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि बेटा आपको रिलीव किया गया बॉक्सिंग के लिए, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपकी ये सैलरी सारी जाएगी हराम कमाई में। और ये चीज़ मेरे इधर इतना इफ़ेक्ट हुई कि मेरा अब दिल ही नहीं करता, मैं बिल्कुल जिम के साथ इतना टच हो गया हूँ कि मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ। और अपने वालिद साहब को मैंने हमेशा देखा है कि उन्होंने एक ही बात करी कि आप अगर टैलेंटेड नहीं हो लेकिन आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट। ये तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि आप सिर्फ डिसिप्लिन दिखाओ 6 महीने, उसके बाद अपना रिजल्ट देखो, ये दुनिया के जितने प्रोमोटर्स हैं आपको खुद बुलाएंगे। ज़बरदस्त, आई टोटली 101% एग्री विद योर डैड एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिप टू शेयर विद हिम कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से आपको गाइड किया, मेंटोर किया। यू ट्रूली आर माशाल्लाह ब्लेस्ड एंड लकी इन सो मेनी वेज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो शाहिर, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह 6 महीने बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप टॉप 30 में होंगे। नहीं, नॉट इवन टॉप, अभी आई होप कि टॉप 15 में होंगे। टॉप 50? यस। चले, मैं तो आपको और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 15 अच्छा, टॉप 15 में होंगे इंशाल्लाह, टॉप 15 में होंगे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने अपनी पॉजिटिविटी शेयर की और ये सिखाया हमारी ऑडियंस को कि हार नहीं माननी चाहिए कभी, एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट।